लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि सर शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं? हाँ शिव पुराण को की ज्यादा मान्यता है कि विष्णु पुराण की? बराबर। आप वैष्णव हैं तो आप बोलेंगे विष्णु पुराण, आप शैव हैं तो आप बोलेंगे। ये फिर डिवाइड एंड रूल वाला खेल है जिसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप देखिए रामायण काल की मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है। राम कौन थे? विष्णु अवतार। हनुमान जो थे वो शिव वो अवतार। शिव अवतार। हनुमान किसकी पूजा करते हैं? राम जी की। लेकिन जब राम रावण के वध के लिए निकल रहे थे तो वो बैठ के किसकी पूजा किए थे? शिवलिंग की। शिव जी के गले में जो सांप है, जो सर्प है, उनका नाम वासुकी है। वासुकी। अभी हम शेषनाग की बात कर रहे थे जी। जिनपे विष्णु विराजमान है। विष्णु। वासुकी और शेषनाग भाई। ओह, एक उनका प्रिय है, एक उनका प्रिय। उनका प्रिय। ठीक है ना। अब महाभारत में आते हैं। कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के। विष्णु। और अश्वत्थामा किसके अवतार थे? शिव के। और अश्वत्थामा को श्राप किसने दिया? कृष्ण ने। लेकिन जब महाभारत शुरू हुआ था और ऐसा था कि पांडव तो कम है, कौरवों से जीतना कठिन है, कठिन है, तो अर्जुन को कृष्ण लेके किसके पास गए थे? हनुमान के पास। हनुमान के पास कि हे हनुमान चलिए हमारा साथ दे दीजिए। तो हनुमान बोले कि सीधे सीधे उतरूंगा तो फिर पर्पस ऑफ महाभारत ही डिसॉल्व हो जाएगा। कि आप पूरे महाभारत के थ्रू जो सिखाना समझाना चाह रहे हैं पृथ्वीवासियों को, वो हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं स्ट्रेट नहीं उतरूंगा, मैं आपके ध्वज पे बैठ जाता हूँ। जिस रथ के आप सारथी होंगे उस रथ के ध्वज में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो हर जगह शिव और विष्णु तो साथ चल रहे हैं। तो आप और मैं इस द्वंद में क्यों पड़े रहते हैं कि शिव बड़े कि विष्णु? जो एक है अश्वत्थामा, दूसरा हमने नाम ले लिया हनुमान। फिर विष्णु और शिव एक जगह और कनेक्ट होते हैं अवतारों के उस पे, कि अभी मैंने कहा था नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा अवतार की कहानी हमको मालूम है, वो विष्णु के अवतार थे, है ना। वो प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने एक डिवोटी को बचाने के लिए, भक्त को बचाने के लिए एक पिलर के अंदर से निकले थे। और हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पापा थे, जिनके पास ये वरदान था कि ना मुझे कोई देव मार सकता है, ना असुर मार सकता है, ना मानव मार सकता है, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मैं सवेरे मरूंगा, ना शाम को मरूंगा, ना मैं घर के अंदर मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा। ठीक है, तो अब वो तो अमर हो गया। तो फिर पिलर में से नरसिंह निकले थे, जो ना इंसान थे ना जानवर थे। तो बोले थे ना मैं मेरे को इंसान मार पाए ना जानवर मार पाए। ना वो इंसान थे ना जानवर थे। उसने कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। तो वो नाखून से उनका पेट फाड़ के मारा गया था। बोले ना मैं सुबह मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो वो सांझ का समय था जब सनसेट हो रहा था, मतलब सूरज डूब चुका था लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। तो ना वो सुबह थी ना रात। फिर बोला ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। तो वो घर के चौखट पे बैठ के, तो वो थे नरसिम्हा अवतार, कि तुम कर लो जितना खेल करना है, मैं सबका तोड़ मैं लेके आऊंगा। ठीक है। अब हिरण्यकश्यप को मारते मारते नरसिम्हा इतने गुस्सा हो गए, शिव अवतार नरसिम्हा, विष्णु अवतार नरसिम्हा इतने नाराज हो गए कि उनको शांत नहीं करा। जैसे काली माँ को शांत नहीं करा पा रहा था कोई, वैसे ही नरसिम्हा अवतार को भी शांत करा पाना मुश्किल हो गया था। कोई देव कोई उनको शांत नहीं करा पा रहा था। तो सारे देवगण भगते भगते पहुंचे शिव जी के पास। बोले आप ही हैं उनको रोक सकते हैं, रोकिए नहीं तो वो पूरा पृथ्वी खत्म कर देंगे। तो फिर शिव जी ने एक अवतार लिया था, उसको कहते हैं शरभ अवतार। शरभ अवतार जो है वो उनका भी चेहरा शेर जैसा है। और उनका पूरा शरीर है, पूंछ है, सब है। उनका पंख भी है और पंजे की जगह उनके हाथ है। और वो इतने बड़े हैं कि नरसिम्हा, अब पृथ्वी पर नरसिम्हा विध्वंस मचाने लग गए थे, तो नरसिम्हा को बाहर ले जाना पड़ेगा ना, पृथ्वी से दूर ले जाना पड़ेगा। मार्वल फिल्म देखते हो? मार्वल्स। तो जब मार्वल फिल्म में एक बार वो बड़े से आयरन मैन, बड़े से हल्क का फाइट हो रहा था, तो कैसे आयरन मैन उसको उड़ा के ले गया। सुपरमैन भी बहुत सारे लोग को बाहर ले जाता है कि पृथ्वी बचाना, पहले हम बाहर लड़ेंगे। तो शरभ अवतार ने वैसे नरसिम्हा अवतार को अपनी एक मुट्ठी, सोचो नरसिम्हा कितने बड़े थे, उनको शरभ अवतार ने एक मुट्ठी में पकड़ लिया था और उड़ गए कि प्रभु पृथ्वी को बचाना है, चलिए। तो फिर तब जाके
नरसिम्हा अवतार शांत हुए थे। तो ये कहानी एक और अवतार की है जो कि शिव अवतार थे, शरभ अवतार। शर्म। एक वीरभद्र अवतार है। वीरभद्र। हाँ, जब सती का देहांत हुआ था, जब सती अग्नि पे, ये कहानी लगभग सबको पता है, इसलिए मैं उसके डिटेल में जा रहा हूँ। अपनी जटा का एक वो तोड़ के ऐसे फेंके थे, तो उससे उनका एक अवतार निकला था। वो बोले थे जाओ राजा दक्ष का गला अलग कर दो, गर्दन काट दो, गुस्से में थे वो। गुस्से में थे। तो ये 4-5 अवतारों पे हमने बात कर ली, और बाकी आपके ऑडियंस को क्या करना, हर बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार आप बोलिए। अभी तो हमने ये सारे शिव जी के अवतारों के बारे में बात तो की है, लेकिन और भी बहुत सारे अवतार हैं, और नाम जिनको जो मालूम है जिस कमेंट बॉक्स में लिख दें।